आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मशहूर टिकटॉकर की कामयाबी की कहानी। अदनान जफर उर्फ कैंडोल, जिसे पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन नौजवान कहा जाता है, फैसलाबाद के एक छोटे से गांव से चला और दुबई पहुंचा। इतनी मेहनत की कि आज दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स इनके पीछे हैं। अदनान जफर की ये कामयाबी की कहानी जानते हैं उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेहमान उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज अहमद गोंदल और आज दुबई में मेरे बहुत ही खास मेहमान है। एक लंबा चौड़ा इनका तारुफ है और आप इनको अक्सर अपनी मोबाइल स्क्रीन पे भी देखते हैं। बहुत बड़ा नाम है, इन्फ्लुएंसर है, टिकटॉकर हैं, पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन नौजवान आप इनको कह सकते हैं। दुनिया भर के अखबारात में इनकी पिक्चर्स छपती हैं, मैगजीन में पिक्चर छपती हैं, फ्रंट पेज पर। गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने के बावजूद हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में तालीम हासिल की, दुबई आए, यहाँ पे 4 स्टार 5 स्टार होटल्स में जॉब की। पाकिस्तानी हैं, पंजाबी हैं, पंजाब की धरती से इनका तल्लक है और ये एक दबंग इन्फ्लुएंसर हैं, टिकटॉकर हैं, एंटरटेनर हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं अदनान जफर, आप इनको कैंडोल के नाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इजाज साहब, एडा हैवी इंट्रोडक्शन कितने छाते ना कोई डिग जाए। मैं तो क्या, अल्लाह माफ करे। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच इजाज जी। सर आपका बनता है। देखा, जब आप शुरू में आपको पता चल गया होगा कि इनका तल्लक पंजाब की धरती से है और ये फैसलाबादी है, और इस इंटरव्यू में आपको बहुत सी जुगतें भी जो है वो सुनने को मिलेंगी। इनकी लाइफ, इनकी अचीवमेंट, इनकी इस जर्नी के बारे में भी हम बात करेंगे। अदनान भाई, थैंक यू सो मच उर्दू पॉइंट को टाइम देने के लिए। ऑलवेज माय प्लेजर। और फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसा चल रहा है आपका कैंडोल? बेहतरीन। मैं कहता हूँ आप सबका कैंडोल बेहतरीन चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि भाई उर्दू पॉइंट वो वाहिद चैनल था जिसके साथ मैंने शुरू में एग्री किया था। 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि जी इस तरह मेरी जर्नी जा रही है। उसके बाद से जो जो चीज़ें आपको प्रॉमिस की थी कि अपना नाम पाकिस्तान का रोशन करना है, सर्जरीज के लिए इनवाइट है, ये है वो है, अब हम लोग 1.5 साल बाद मिल रहे हैं। तो अब वो अचीवमेंट शेयर करने का मौका है कि हाँ, वो सब जो कहा था वो कर लिया है। तो बेहतरीन जर्नी है। अमेजिंग सपोर्ट फैमिलीज़ की, पाकिस्तान की आवाम की, इंटरनेशनली, यूएई की, लाइक यू जस्ट नेम इट, ऑल अराउंड द वर्ल्ड देयर इज सो मच ऑफ लव एंड सपोर्ट फ्रॉम मी कि मुझे बहुत खुशी है कि उस दौरान जब मुझे काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा था, वो क्रिटिसिज्म चेंज होकर एक मोहब्बत में, लॉयल्टी में, जहाँ पाकिस्तान, इंडिया, आप जस्ट नाम लें वहाँ पे सब लोग जानते हैं। बिल्कुल। मैं नाज़रीन आपको बताता चलूं कि कुछ दिन पहले ही मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में इनकी एक स्टोरी पढ़ रहा था और मैं एज ए पाकिस्तानी प्राउड फील कर रहा था कि पाकिस्तान का एक ऐसा नौजवान है जिनको टाइम्स ऑफ इंडिया ने अप्रिशिएट किया। आप अगर वो पढ़ें तो आपको भी प्राउड फील होगा। कैसा लगता है आपको जब इंटरनेशनल मीडिया आपको आपके नाम के साथ पाकिस्तानी लिखता है? बिल्कुल, मैं हमेशा ये मेक श्योर करता हूँ कि जब मेरा इंटरव्यू लिया जाता है, वो स्टार्टिंग स्टेटमेंट ही होती है कि फर्स्ट पाकिस्तानी। I'm always like, you know, they always tell me like, you have more options to mention. I said, no, I will never leave my roots. मेरी जो असलियत है, मेरी जो औकात है, मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब जब मेरा रिसेंटली येला मैगजीन अबू धाबी के अंदर भी इंटरव्यू था, there is a huge article about it that I'll show you the magazine, कि उसके अंदर भी they're like, you know, you can always talk about being a Middle Eastern influencer. I said, I would love to talk about me being a Pakistani. तो बहुत अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है कि आपकी फैमिली, आपकी मदर, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके साथ जो लोग एसोसिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जो चैनल्स एसोसिएट करते हैं, दे फील प्राउड कि हाँ यार, इस बंदे ने हमारी इज्जत और अपना नाम रखा हुआ है। तो इट इज़ समथिंग वेरी मोमेंट ऑफ प्राउड। मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे जो इज्जत दी हुई है, जो मोहब्बत दी हुई है, वो बहुत पॉजिटिव है और पॉजिटिव वे में ही जा रही है। तो मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि अल्लाह फेम दे, मगर वो हमेशा एक अच्छी फेम में रखे। आपके जो फैंस हैं, हमने भी देखा, बहुत चर्चे हुए जब आप ट्रांसप्लांट करवाने गए, हेड ट्रांसप्लांट करवाया, नोज ट्रांसप्लांट, क्यों जरूरत पेश आई और इस तरह के एडवेंचर्स करने का शौक है या वैसे ही? एडवेंचर्स का तो मुझे बहुत शौक है। और जब कहते हैं ना कि पाकिस्तान का वो एजी खूबसूरत लड़का, तो फिर ना उसके साथ एक बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। इट कम्स अ ब्रांड और अ नेम और अ बिग नेम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो देन उसके अंदर फिर अगर आपको आके लोग कहते हैं कि यार वो तो दिंगा जैसी ये था, तो उसको अगर फिक्स करने के लिए इंटरनेशनली डॉक्टर्स दे वांट टू वर्क विद यू, दे वांट टू हेल्प यू। अगर आपकी मदद करना चाहते हैं कि यार आपकी इन लुक्स को नेचुरल रखते हुए बट हमको इनहेंस करना है, तो क्या ख्याल है?
तो उस दौरान जो थी मैं बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट के गया था, मगर उसके दौरान ही मुझे काफ़ी डिफरेंट क्लिनिक से, डॉक्टर से, हॉस्पिटल से जो थी इन्विटेशन आई कि व्हाई डोंट यू गो फॉर दिस ट्रीटमेंट, व्हाई डोंट यू ट्राई टू फिक्स दैट नोज टू मेक इट अ परफेक्ट एंड डॉल लुक दैट यू ऑलवेज इंस्पायर योरसेल्फ विद। तो मैंने कहा जी ज़रूर, क्या बात है, क्यों नहीं करते। मगर उसके अंदर ऑफ कोर्स देयर वाज अ लॉट ऑफ अमाउंट इंक्लूडेड। बहुत बड़ी एक न्यूज़ बन गई थी कि 15 लाख की नाक लगी हुई है, इसका सबसे एक्सपेंसिव चेहरा है पाकिस्तान का। बट द थिंग इज़ दैट मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ अपने लोगों से। मुझे अच्छा लगता है हेल्प करना। मैं कभी किसी को वो काम करने के लिए नहीं कहूँगा जो मैंने कभी खुद ना किया हो। अब मैं किसी को जाके प्रमोट कर दूँ कि यार ट्रांसफर और नोज जॉब करा लो, अच्छी है, जब मुझे खुद कभी नहीं करेगी, जब मैं खुद उस तकलीफ से नहीं गुजरूंगा, तो मैं किसी को कैसे सजेस्ट कर सकता हूँ। तो वो मेरे लिए वो एडवेंचर होता है, उस चीज़ को एक्सप्लोर करना, उस चीज़ को इस्तेमाल करना और फिर किसी को सजेस्ट करना। मेरे ख्याल से एज ए रियल इन्फ्लुएंसर आप इन्फ्लुएंस तभी लोगों को करते हैं जब आपने खुद अपने साथ एक वो काम किया होता है। अगर मैं कल जाके किसी को बता दूंगा कि तुम यार ये फलानी चीज़ लो, तुम्हारे डॉलर बन जाएंगे, तो मेरी अपनी स्किनी सी बॉडी है, मैंने किसी को क्या बताना है इस बारे में। हाँ, मैं डाइट प्लान्स, मैं अपनी लाइफस्टाइल बारे में बता सकता हूँ कि हाँ मैं ये चीज़ें खाता हूँ, मैं ये चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, दिस कीप्स मी फिट। तो मेरे ख्याल से सब कुछ करना जो है उसको दिखाना सब लोग करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, मगर सारी इंडस्ट्री करती है, सारी इंडस्ट्री ट्रीटमेंट्स करती है, सारी इंडस्ट्री के लोग सारे काम करते हैं जो देख रहे हैं, एक्टर्स वगैरह सब लोग करते हैं, सब लोग मेकअप करते हैं, सब लोग मेकअप करके स्क्रीन पे आते हैं, तभी इतने अच्छे लगते हैं, मगर शो कोई नहीं करता। मेरा मसला क्या है, मैं शो करता हूँ, मैं बड़ा ऑनेस्ट बंदा हूँ। मैं अगर नाक करवा रहा हूँ, बाल करवा रहा हूँ, कुछ भी करवा रहा हूँ, सब कुछ सामने रखते हैं, सब कुछ रखते हैं कि भाई ये देख लें, ये हो रहा है और दिस इज व्हाट द रियलिटी इज बिहाइंड। So I believe being honest and loyal to my followers and to the public is something that makes me special. अच्छा अदनान, किसी ने जुगते भी बहुत लगाई होंगी, स्पेशल आप फैसलाबादी हैं तो नेगेटिव कमेंट भी आए होंगे, उन किस नाक नाल फैसलाबाद जाएंगे? मैं कहा नाक की लाके जानी, फिर नाक कटा के जाऊंगा। कटा के नहीं जाना, लेकिन ऐसे नाक नाल जाना है, ऐसे नाक से जाना है। तो नहीं, मुझे बहुत सारी आई है। मेरी अम्मी कहती थी तेनू ते कोई ना कस्में, तेरी कोई मुफ्त कोई होश चाहिए वरना तू बड़े आराम में करा लेगा। तो मगर मुझे बात है कि सपोर्ट बहुत मिली है अपने घरवालों की तरफ से, मोहब्बत और ये प्यार ही जो है, जो मुझे अकेला मैं इतनी दूर जाके लोकल एनेस्थेसिया के अंदर, जनरल एनेस्थेसिया के अंदर ये ट्रीटमेंट कराता हूँ, हिम्मत है मेरी। मगर मुझे इस सारे एक्सपीरियंस से मुझे इतना एक स्ट्रॉन्ग इंसान बना दिया कि मैं अकेले पता नहीं कहाँ, यूरोप, पेरिस, हॉलैंड, जस्ट नेम इट, मैं अकेला ट्रैवल कर लेता हूँ सुकून से। अदनान, पाकिस्तान में हमने देखा है जिस तरह आप ब्लंट डिसीजन लेते हैं, जिस तरह आप एक पब्लिक फिगर बन चुके हैं, हजारों लाखों लोगों का प्यार आपके साथ है, बड़े कम नौजवान हैं जो इस तरह शो ऑफ करते हैं अपने आप को, अपना फेस, खूबसूरती अपनी दिखाते हैं। आप दुनिया में, आप पाकिस्तान की पहचान है, खूबसूरत तरीन पाकिस्तान के नाम से इंटरनेशनल अखबार आप पर लिखते हैं। तो क्या कहेंगे उन नौजवानों को जो ये चीज़ नहीं करते या जो कर रहे हैं लेकिन शो ऑफ नहीं करते? बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका जो चेहरा होता है, आपकी जो लुक होती है, वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। अब जो 2023 के दौरान अब जो दुनिया बड़ी सुपरफिशियल हो चुकी है, यू आर बीन जज्ड बाय हाउ यू लुक, हाउ यू कैरी योरसेल्फ। आपका इंटरव्यू है ना, आपकी सीवी पे पिक्चर नहीं, आपकी सीवी स्ट्रांग नहीं है। इमेजिन। सो अभी जो मीडिया बहुत आगे जा चुका है, चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं इस ज़माने में। हर चीज़ आपकी फिंगर टिप पे, आपके फ़ोन के अंदर है। आपके पास बच्चा बनाने से लेके बम बनाने तक की रेसिपी गूगल के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से इतना सोशल मीडिया जब आगे बढ़ गया है, तो फिर अब मैं कहूँ कि जी मेरी अगर एक स्पेसिफिक शेप है नोज की, मैं कहूँ कि यार मैंने तो नहीं कराया, तो उन्हें कहना यार की चबला मार रहा है। तो मैं हमेशा ऑनेस्ट रहता हूँ और मुझे बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिलता भी है, बट मैं उस क्रिटिसिज्म को लेके यही सोचता हूँ कि यार दीज पीपल दे डोंट नो मी, ये मुझे जानते नहीं है कि मेरी लाइफ की कितनी स्ट्रगल्स होंगी, मैंने कितना हार्ड वर्क किया होगा, मुझे इसकी क्या अर्निंग हो रही है। अब देखिए ना, लेवल मैं शो ऑफ नहीं करता हूँ, लेवल वो होता है कि आप डॉक्टर को अपने फेस पे हाथ लगाने का पैसा ले रहे हैं, ठीक है ना। वो फीलिंग, वो लेवल जहाँ पे मैं पहुंच चुका हूँ, वो एक जनरल पब्लिक और जनरल पर्सन समझ नहीं सकता उस बात को। कि अगर मैं कहूँ कि हाँ मैंने ट्रांसप्लांट करवाया बालों का, मगर मैंने उस ट्रांसप्लांट को कराने के लिए $10,000 चार्ज किया था कंपनी को, यू नो, it's a very big achievement, it's a very big payment that I'm taking from a company to enhance their business. In the end of the day, I'm an influencer और मैं हमेशा उन्हीं चीज़ों के साथ काम करता हूँ, उन्हीं कंपनीज के साथ काम करता हूँ, उन्हीं एक्सपीरियंसेस के साथ काम करता हूँ जो लोगों की लाइफ में वैल्यू लेके आते हैं। बहुत सारी मुझे ऐसी प्रमोशंस आती हैं कि यार ये कर लें, मैं नहीं करता हूँ, कहता हूँ क्योंकि ये मैं जेन्युइनली अपनी लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर रहा। लेकिन अदनान, हमने देखा है आप जब
टिकटॉक पे, इंस्टा पे या सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का आपको सामना करना पड़ता है कि आप मेकअप करते हैं, ये लगाते हैं, वो लगाते हैं। लेकिन हमने देखा है ड्रामाज में, फिल्म्स में जो भी मेल कैरेक्टर्स होते हैं उन्होंने भी हैवीली जो है वो मेकअप किया होता है, पूरे फेस को चेंज किया होता है। बिल्कुल। तो इस कभी आपका दिल किया है कि उनको सबको जवाब देना, या चुप हो जाते हैं? नहीं, मैं चुप तो नहीं होता, मैं तो जवाब टिका टिका के देता हूँ कि सब लोग करते हैं और मैं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप भी मेरे ख्याल से घर में इतना राशन नहीं होगा जितना मेरे घर में मेकअप है। दराजें मेरी भरी हुई है, मेरा पूरा पूरा घर भरा हुआ है माशाल्लाह। मगर ये कि हर कोई इस्तेमाल करता है और हर एक डिजर्व करता है अच्छा दिखना, हर एक का हक है। मैं तो सिखाता हूँ, मैं तो बल्कि अब आजकल अपनी वीडियोस में बताता हूँ लोगों कि आप इसको इस्तेमाल करें, दिस माइट लुक नाइस। अब मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी पटीसे भर के फेस पे फिरें, नहीं। अगर एक छोटी सी स्प्रे और एक छोटा सा लुक जो है, एक छोटा सा कंसीलर आपकी इम्परफेक्शन को परफेक्ट कर सकता है तो क्यों नहीं? यू डिजर्व टू लुक नाइस। आपने इतना अपने पर हार्ड वर्क किया, आप टाइम के साथ साथ ग्रो होते हो, यू वांट टू लुक नाइस इन द एंड ऑफ द डे। एंड आई बिलीव मैंने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल्स देखी हैं। आई स्टार्टेड विद जीरो। मैं वो नहीं जिसको प्लेट में मिल गया था, मैं उनमें से हूँ जो 20-20 किलोमीटर साइकिल्स पे जाके स्टडी करते रहे, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े हैं। हमने भी मेहनत की है, हमने भी जून जुलाई की गर्मियों में साइकिलें चला के ट्यूशन्स पढ़ी हैं, स्टडी की है। और मैं तो कभी भी नहीं कहता कि जी मैं बड़ी लग्जरी लाइफ तक आया हूँ तो अपनी मेहनत से आया हूँ, खुद करके आया हूँ। और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अपनी यंग जनरेशन को कि अभी अगर आप 18 ईयर्स की एज में पहुँच जाते हैं, स्टार्ट डूइंग समथिंग, कुछ करें, ऑनलाइन कर लें। अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, एक छोटी सी जॉब ले लें ताकि जब आपकी ग्रेजुएशन चल रही है उसके साथ साथ जो है आप अपनी वो जॉब कर रहे होंगे। मेरा हमेशा ये था कि अपने आप उस लेवल पे पहुंचाओ कि लोग कहें कि हाँ यार ये हमारे साथ पढ़ा था, ये हमारे साथ होता था, मैं इसको जानता हूँ, ये हमारी सिटी का था, ये हमारे मोहल्ले का था। कभी अपने पुराने स्कूल कॉलेज के टीचर ने कोई कांटेक्ट किया हो? या काफी सारे करते हैं, मेरे डॉक्टर भी करते हैं कांटेक्ट, जो मेरे बचपन में कोई इलाज वगैरह जिन्होंने किए थे, कहते थे आप तो इतने बड़े हो गए हो, याद है आपको गला खराब हुआ था। तो बड़ा अच्छा लगता है देख के कि लोगों को याद है। और फिर ये भी अच्छा लगता है देख के कि मैं बदला नहीं हूँ बिल्कुल भी इन 10 सालों के अंदर, मैं बिल्कुल वैसे ही रहा हूँ जिस तरह का था। तो ये आई फील वेरी प्राउड कि लोग एसोसिएट करना पसंद करते हैं कि यार मैं तुम्हारे कॉलेज में पढ़ा हूँ, मैं तुम्हारा जूनियर था, हम उस कॉलेज में पढ़े जिसे तुम जाते होते थे, हम उस क्लास में बैठते जिसे तुम बैठते थे। तो ये ना बड़ी प्यारी बातें लगती हैं लोगों से मुझे बहुत मोहब्बत है, अपने व्यूअर्स से मुझे बहुत मोहब्बत है। तो मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ इस तरह की प्यारी प्यारी जेस्चर्स को। सोशल मीडिया को बड़े तरीके से लेकर चलना पड़ता है कि अपनी जो लाइफ है, अपने जो झगड़े हैं, अपनी जो फाइट्स हैं, वो अपने तक महदूद रखें। जब आप अवाम में अपने इश्यूज लेके आएंगे ना, तो अवाम जो होती है वो व्यूअर्स होती है, उन्होंने तो फिर देखना है। अगर आपने उनको दिखाना है तो उन्हें तो और स्पाइस चाहिए, हमें तो चाहिए। मैं उस अवाम को नहीं कह रहा, मैं खुद अवाम का एक हिस्सा हूँ। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज उसके पीछे होती हैं अपनी प्रोडक्ट्स लेकर। कितना कमाता है? कमाता तो बहुत ज्यादा हूँ। मेरे 2 रेट कार्ड हैं स्पेशल, एक मेरा इंटरनेशनल होता है और एक पाकिस्तान के डॉलर्स में। हाँ, जो इंटरनेशनली वो डॉलर्स में होता है, पाकिस्तान का जो होता है फिर वो पाकिस्तानी करेंसी के साथ से आपको, बिकॉज ब्रांड्स देखे ना रियली अफोर्ड जो मेरा रेट कार्ड है जो इंटरनेशनल वाला। तो फिर ऑफ कोर्स मुझे शौक है पाकिस्तान के ब्रांड्स के साथ काम करने का, चूंकि मेरा मुल्क है। तो मैंने इसलिए अपने आप को जो था, मैंने अपनी आपको एक मैनेजिंग कंपनी के साथ साइन अप कर लिया, जो मुझे क्वालिटी कोलैबोरेशंस मेरी हर मंथ में मेरी डेट के आते रहते हैं, मेरे फॉलोअप करते हैं। सो मेरी मैनेजर जो है वो शार्क टैलेंट के साथ ही होती हैं, वही लोग जो मुझे मैनेज करते हैं, बिकॉज इट्स वेरी ईजी फॉर मी देन टू। और यहाँ पे दुबई में वो मैं खुद मैनेज कर लेता हूँ, मेरी असिस्टेंट मैनेजर कर लेती है। सो इट्स वेरी ईजी फॉर मी टू ग्रैब दैट। पाकिस्तान में तो बट आइडिया देने के लिए कि मैं 10 से कभी नीचे नहीं करता। तो ये सोचा है आगे का प्लान? आगे मेरा प्लान है बेसिकली मेरी, चूंकि मैंने यहाँ पे यूएई में अपनी ब्लॉगिंग इंडस्ट्री जो अपनी ब्लॉगिंग सर्विसेज जो है उसका प्रॉपर ट्रेड लाइसेंस लिया हुआ है। So that's one of a business that I do. So social media, I actually made it my business. But then again, business तो है मगर उसको मैंने authentic रखा because the things I want to do. मगर उसके हिसाब से मुझे साथ साथ ऑफर्स आती रहती हैं कि यार ये कर लें, वो कर लें। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू डू ओनली गेस्ट अपीयरेंसेस, पूरे ड्रामे करना, ये वो मेरे ख्याल से इतना फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसी दौरान एक्टिंग वाला कीड़ा है या कौन? सॉरी, एक्टिंग वाला कीड़ा तो हर एक के अंदर होता है। हम लोग आते ही मीडिया में मेरे ख्याल से एक्टिंग करने के लिए हैं, चूंकि लिपसिंग मैं भी करता हूँ। मगर ये है कि मैं हमेशा, लोग कहते हैं कि तुम लिपसिंग के बारे खिलाफ बड़ा बोलते हैं, मैं कहता हूँ कि यार मैं लिपसिंग सिर्फ नहीं करता बैठ के, एक्ट भी करता हूँ, मैं लिपसिंग करता हूँ। मैं, मेरी पर्सनैलिटी है, मेरे जोक्स इस तरह के, मेरी जुगतें इस तरह की, मेरी बातें इस तरह की, मेरा नॉलेज इस तरह का है। सो आई हैव कम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग।
सो अगर डांस की बात है तो डांस करते हैं। इमरान हक का भंगड़ा जो हमने किया था वो तो फिर पूरी दुनिया ने देखा था। पंजाबी बिल्कुल। तो बस ये बात है कि मैंने अपने अपनी अपनी डोर्स बहुत डायनामिकली ओपन रखे हुए हैं कि जो भी अपॉर्चुनिटी आती है मैं बड़ी खुशी से उसको एक्सेप्ट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि इफ दैट एड्स वैल्यू टू माई लाइफ एंड माई टाइम, क्योंकि मेरे ख्याल से टाइम जो है वो टाइम इज़ मनी। तो इसलिए मैं बड़ा केयरफुल होता हूँ कि मैंने किस किस कंपनी के साथ काम करना है, किस किस ब्रांड के साथ काम करना है, किस किस शो में काम करना है, किस किस शो में आना है। तो उसके हिसाब से मैं स्लोली सब कुछ लेके चलता हूँ।